अगम है, पा न सके कोई पार। निर्गुण सरगुण एक तुम, मेरे जीवन प्राण। दया दृष्टि से निहारिए, खड़ी द्वारे आन। तुम सा कोई देव ना, ढूंढ लिया जग माही। भक्ति सद्गुण दीजिए, मैं निर्गुण को गुण नाही। पाप अनंत अनंत है, अंत ना पारावार। दया करो मेरे प्रभु, बख्शो मैं गुनाहगार। ना भक्ति ना साधना, ना सेवा ना ज्ञान। जिस विध हो की जो हरि, मैं निर्बल का कल्याण। जिस विध हो की जो हरि, मैं निर्बल का कल्याण। अपने हृदय मंदिर में श्री गुरुदेव जी के पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। मेरे परम आराध्य देव प्राण धन श्री सद्गुरुदेव जी के पावन चरणारविंदों में सुशोभित स्वामी जी संत अनंत व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। आज बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा खुशी का दिन है। प्रभु के प्यारे होते हैं, उन्हें तो हर घड़ी में अपने प्रभु ही याद आते हैं। चाहे खुशी की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, वो अपने प्रभु का ही आसरा लेते हैं और प्रभु को ही याद करते हैं। तो जो प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का सहारा लेते हैं, तो प्रभु भी उनके कार्यों को करने के लिए स्वयं आते हैं। क्योंकि ये तो प्रभु का विरध युगों युगों से चला आ रहा है। जो श्री गुरु महाराज जी को अपने जीवन की डोरियां सौंप देते हैं, गुरु महाराज जी उनकी लाज को बचाने के लिए आते हैं। वो देर नहीं लगाते। देर हमारी श्रद्धा की, हमारे भाव की कमी होती है। प्रभु आने में देर नहीं करते। जीव की सच्ची भावना होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो प्रभु उसकी पुकार को बड़ी जल्दी सुनते हैं। देर नहीं करते वो प्रभु। द्रौपदी का सभा में चीरहरण हुआ तो एक बार द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरणों में बैठी होती है, तो भगवान का धन्यवाद करती है कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो आपने भरी सभा में मेरी लाज को बचाया। लेकिन प्रभु आपने आने में देर बड़ी कर दी। मैं बहुत घबराई, आपने बहुत देर की आने में। तो भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि द्रौपदी, मैंने आने में देर नहीं की, तूने बुलाने में देर की। क्योंकि तेरे मन में मान था अपने 5 पतियों पर कि मेरे 5 पति हैं। कोई धनुर्धारी है, कोई गांडीवधारी है, कोई धर्मराज है। तो उनको याद करके तेरे अंदर मान था उनके प्रति, तो तूने मेरे को याद नहीं किया, उनका ध्यान किया।
फिर तेरे मन में अपने गुरुदेव गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म पितामह, इन सब के ऊपर तेरे मन में विश्वास था कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरी सहायता करेंगे। लेकिन तुझे उधर से भी निराशा प्राप्त हुई। जब तू सब ओर से निराश हो गई और तूने मेरा ध्यान किया तो मैंने आने में देर नहीं लगाई। मैं झट पहुंच गया तेरी लाज बचाने के लिए और साड़ियों के मैंने ढेर लगा दिए। द्रौपदी, तेरे बुलाने की देर थी, मेरे आने की देर नहीं थी। तो ऐसे ही ये सब हम जीवों की भावना पर निर्भर होता है। हमारी भावना में बल होता है, भावना दृढ़ होती है, श्रद्धा दृढ़ होती है तो प्रभु की कृपा तो दिन रात बरसती है। कहते हैं कि जैसे वर्षा होती है समतल धरती पर तो पानी नहीं रुकता, लेकिन जो गहरी जगह होती है, खाई होती हैं, नाले होते हैं, खड्डे होते हैं, वहाँ पानी भर जाता है, रुक जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास श्रद्धा की चोली है, श्रद्धा का दामन है, तो हमारा दामन उनकी कृपा से भर जाएगा। अगर हमारे पास श्रद्धा का दामन ही नहीं है तो हम प्रभु की कृपा को कैसे प्राप्त करेंगे, उनकी दया के धन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो उनकी कृपा को पाने के लिए हमें श्रद्धा रूपी दामन चाहिए, श्रद्धा रूपी चोली चाहिए, जिसमें हम उनकी कृपा रूपी धन को एकत्र कर सके। प्रभु कृपा भी कृपा पात्र पर करते हैं, हर एक पर कृपा नहीं होती। कृपा पाने के भी वो कोई अधिकारी होते हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है। करते तो सब पर है कृपा, लेकिन वही है कि प्राप्त कोई कोई कर पाता है। एक बार किसी भगत की बेटी का विवाह था तो वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री नगली निवासी भगवान के दरबार में कार्ड भेंट करने गया। वहाँ गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, आंखों में आंसू बहाए। श्री गुरु महाराज जी, आपकी बेटी की शादी है प्रभु, आपने ही सारे कार्य जाकर करने हैं। अपनी बेटी के विवाह पर आना और अपने सारे कार्यों को प्रभु आप आके करना। ऐसी विनती करके बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से वो भगत अपने घर आ जाता है। तो शादी से कुछ दिन पहले वो भगत जी किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं तो उनकी धर्म पत्नी घर में होती है। तो कोई साधु आते हैं, धर्म पत्नी से पूछते हैं कि भगत जी कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो साधु कहते हैं कि भगत जी को कह देना कि जिनको वो बुला कर आए थे वो आए थे, जिनको उन्होंने बुलाया था वो आए थे, ये हमारा संदेशा दे देना। और इतना कहकर उसने कुछ थोड़ा बहुत जो दान दक्षिणा देनी थी साधु के हिसाब से उसने दे दी और वो चले गए। और जब उसके भगत जी घर आए तो उसने बताया धर्म पत्नी ने कि ऐसे ऐसे कोई साधु आए थे और वो ये कह गए थे कि जिनको आपने बुलाया था वो आए थे। तो वो आंखों में आंसू भर लाते हैं, गदगद हो जाते हैं और उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं अपने गुरुदेव का कि गुरु महाराज जी आप तो सच ही आ गए मेरे कार्यों को करने के लिए, मेरे सारे घर के धंधों को कराने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी आते हैं, वो सुनते हैं पुकारों को अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की। तो श्री गुरु महाराज जी आज भी स्वयं आन विराजे हैं अपनी बच्ची के विवाह के कार्यों को कराने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें अपनी बेटी, अपनी सुपुत्री दीक्षा रानी के विवाह के सभी कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण कराएं। प्रभु अंग संग सहायी हों, अपने बच्चों के भावी जीवन को सुखमय शांतिमय बनाए, अपने चरणों का प्यार बख्शें, अपने चरणों की प्रीति बख्शें। प्रभु जहाँ भी जिस घर में प्रभु आपकी बच्ची जाए, आप जी के चरणों में प्रार्थना है प्रभु वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा देना। आपके नाम की भी जय जयकार हो प्रभु, अपने नाम की लाज को भी बचाना प्रभु, अपने बच्चों की लाज को भी बचाना। सदा सुमति सद्बुद्धि देना प्रभु, अपनी बच्ची को सद्गुणों से उसके जीवन को सुसज्जित कर देना प्रभु। ऐसी प्रार्थनाएं आपके चरणों में हैं।
दया के सागर सदा कृपा करना, सदा दया करना। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ एक छोटा सा भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आया है सती गुरु ने दर्श दिखाया है, जन खुशियां दा चढ़े आया है, जन खुशियां दा चढ़े आया है। सती गुरु ने दर्श दिखाया है, मेरे मन दी बगीची खिली खिली, मेरे मन दी बगीची खिली खिली, मेरे मन दी बगीची खिली खिली। सब नूरी अनोखी खुशी मिली, सब नूरी अनोखी खुशी मिली, सब नूरी अनोखी खुशी मिली, सब नूरी अनोखी खुशी मिली। गुरु दर्शन का सुख पाया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज प्यारा चन चढ़े आया है, आज प्यारा चन चढ़ आया है। सतगुरु ने दर्श दिखाया है, सतगुरु ने दर्श दिखाया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़ आया है। तालियां। आज घड़ी सुहानी आई है, आज घड़ी सुहानी आई है, आज घड़ी सुहानी आई है, आज घड़ी सुहानी आई है। प्रभु प्रेम की मस्ती छाई है, प्रभु प्रेम की मस्ती छाई है, प्रभु प्रेम की मस्ती छाई है, प्रभु प्रेम की मस्ती छाई है। हरे मन विच चाव समाया है, हर मन विच चाव समाया है, आज सोना जहोया है, आज सोना सतगुरु आया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़ आया है। चन चढ़े आओ रुशनाई, चन चढ़ आओ रुशनाई, चन चढ़े आओ रुशनाई, चन चढ़ आओ रुशनाई। गुरु ज्ञान दी जोत जगाई, गुरु ज्ञान दी जोत जगाई, गुरु ज्ञान दी जोत जगाई, गुरु ज्ञान दी जोत जगाई। सतगुरु ने फेरा पाया है, सतगुरु ने फेरा पाया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़ आया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़ आया है। सतगुरु ने दर्श दिखाया है, सतगुरु ने दर्श दिखाया है, आज सोना चन चढ़े आया है, आज सोना चन चढ़ आया है, आज सोना चन चढ़ आया
शब्द मन चाव घना, हैदार शब्द मन चाव घना, प्रभु कृपा नल संयोग बना, 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 प्रभु नाम धन लुटाया है, प्रभु नाम धन लुटाया है, आज सोना जय हो, आज सोना जन जड़ आया है, आज सोना जल जड़ आया है, आज सोना जन जड़ आया है, सतगुरु ने दर्श दिखाया है, सतगुरु ने दर्श दिखाया है, आज सोना जन जड़ आया है, जन जड़ आया है, आज सोना जन जड़ आया है, जन जड़ आया है, आज सोना जन जड़ आया है, आज सोना जन जड़ आया है, आज सोना जन जड़ आया है, सोना जन जड़ बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान। क्योंकि श्रद्धा की आंखों की आवश्यकता है कि हम किस आंखों से, किस श्रद्धा के भाव से अपने प्रभु को निहार रहे हैं, तो प्रभु हमें वैसे ही दर्शन देते हैं। बड़े सुंदर भाव थे श्री गुरु चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वामी जी की तरफ से दास को आज्ञा हुई है, मैं भी दो शब्द श्री गुरु चरणों में रखूं। श्री गुरु महाराज जी स्वीकार करें। दया दृष्टि से निहारिए भक्त बचल गोपाल, दीन बंधु गुरुदेव जी भक्तों के प्रतिपाल, गुणवंते साहिब मेरे दीनों के भगवान, अवगुण मेरे बख्श दो दाता बड़े महान, घट घट में सत्य गुरु बसे सत्य चित्त आनंद रो, अनेक बार वंदन करूं महिमा अगम अनु, अनेक बार वंदन करूं महिमा अगम अनु। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री दयाल भगवान की जय। जयकारे का आनंद नहीं आ रहा है, एक बार सिर्फ मेरे भाई जो बैठे हैं वो ही जयकारा लगाएंगे, बहनें नहीं लगाएंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अब देखता हूं कि बहनें कितना जोर लगाती हैं। मेरी बहनें, मेरी माताएं बैठी हैं, वो जयकारा लगाएंगी और भगत जन नहीं लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री दयाल भगवान की। वो तो प्रभु की कृपा की नारी हर जगह आ गई है। श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करने के लिए हम बैठे हैं, अगर हम उनका जयकारा नहीं लगा सकते तो कृपा कैसे होगी हमारे ऊपर।
हम उस कृपा को तो लेने आए हैं। इतना बड़ा आयोजन करा है राजेंद्र भैया ने, सब परिवार ने मिलजुल कर एक एक बच्चे को बुलाया, क्योंकि मेरे घर मेरे श्री गुरु महाराज जी आए हैं, मेरे राम आए हैं। अब राम तो कहाँ नहीं आ रहे, हर जगह आ रहे हैं, जिसका हमें इंतजार था। और आज प्रभु भी आकर विराजमान हो गए, कोटि कोटि उनका धन्यवाद। श्री गुरु चरणों में उपस्थित आदरणीय वंदनीय स्वामी जी, संत समाज व सर्व संगत को मेरा नमन। कितनी खुशियों से श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनके गीतों को गा रहे हैं, कोई भजन के माध्यम से, कोई सत्संग के माध्यम से हम सब अपने भाव रख रहे हैं। ये नहीं कि कोई बोल नहीं सकता भजन तो उसकी हाजिरी नहीं लगती। शायद हम उस प्रभु की सूरत से अपनी सूरत को मिला लें, उनके दर्शन दीदार अगर हम हृदय से कर लें तो ऐसी हाजिरी तो किसी किसी की लगती है। उस प्रभु को अगर हम देखें और वो अपनी मेहर की नज़र से हमें निहार दें तो मैं कहता हूँ वो जीव का जीवन धन्य हो जाता है। बड़ी खुशियों का उपलक्ष्य था। जिस उद्देश्य में ये सत्संग करवाया, तो उस उद्देश्य पर जैसे मेरी बहन संत दयाल आत्मानंद जी एक दृष्टांत सुना रहे थे, श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में विनती करी कि मेरी बेटी की शादी है। इसी तरह एक भगत श्री नंगली साहिब भी आया था श्री सतगुरु दयाल मंदिर में, और श्री गुरु महाराज जी अपने आसन पे विराजमान थे। वो कभी कभी आता था, उसे पता ही नहीं था युक्तियों का, प्रार्थना कैसे करनी। और वो आया, गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो कहने लगा श्री गुरु महाराज जी मेरी लड़की दी शादी है। देखो भाव की ही तो बात है कि हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहता श्री गुरु महाराज जी मेरी लड़की दी शादी है ते तुसी आना है, मेरी लड़की दी शादी है। मैं वाले शब्द को ही तो श्री गुरु महाराज जी ने मिटाना है। तो श्री गुरु महाराज जी मौजे बैठे सी, क्योंकि सिखाना भी तो है ना सबनों। जदों भगत ने कहा मेरी लड़की दी शादी है तो महाराज जी फरमान लगे फिर असी की लेना। उसनों बड़ा महसूस होया कि मैं तो बड़ी श्रद्धा भावना लाया सी कि श्री गुरु महाराज जी मैंने बड़े सारे आशीर्वाद देंगे कि बेटा तेरे सारे कारज होंगे। पर उन्हें दंडवत प्रणाम की ते जदों बाहर भगतां को लाया, भगतां नाल चर्चा की कि मैं बड़े श्रद्धा भाव नाल ते बड़ी आस लैके आया सी गुरु महाराज दे चरणों में। मैं विनती की कि मेरी लड़की दी शादी है, तो श्री गुरु महाराज जी फरमान लगे असी की लेना। वो भगत कहने लगा तुसी इस तरह नहीं कहना सी मेरी लड़की दी शादी है, तुसी कहना सी गुरु महाराज जी तुहाडी लड़की दी शादी है। अगर तू इस तरह प्रार्थना करदा तो देखना आशीर्वाद दे तो ढेर लग जाते। वो कहने लगा भाई गल तो तेरी ठीक है, लेकिन मैनू इस शिक्षा का पता ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा घट आना। तुसी नित्य प्रति चरणा च रहिंदे हो, गुरु महाराज दे सिद्धांतां नूं सिखदे हो, किरपा नूं पांदे हो। भाई गल तेरी बिल्कुल मैनू समझ आ गई कि मैनू इस तरह ही प्रार्थना करनी सी कि मेरी लड़की दी शादी है। फिर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, चरणा दंडवत प्रणाम की, क्षमा याचना करदा कहंदा श्री गुरु महाराज जी अजीब तो बड़ा भुल्लनहार है, सानू तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती। मैं अज्ञानतावश कह रहा सी कि मेरी लड़की दी शादी है। श्री गुरु महाराज जी तुहाडी लड़की दी शादी है तो तुसी जरूर आना सारे कारज करने। जब उसने प्रार्थना की तो श्री गुरु महाराज जी फरमांदे जे साडी लड़की दी शादी तो फिर तुसी की लेना, असी आपे सारे कारज करांगे। श्री गुरु महाराज जी खुद सारे कारज करेंगे। प्रेमियों आ शिक्षा गुरु महाराज दे चरणा च आके मिलती है। एक ने गलती की तो जिस टाइम उनका सुधार होया, 100 का नहीं, हज़ारां का नहीं, लखां का सुधार हो गया। सबनों एक प्रार्थना करने की विधि मिल गई कि आप किस तरह प्रार्थना करिए। श्री गुरु महाराज जी तुहाडी बच्ची की शादी है, तुहाडी बिटिया की शादी है। जदों आप डोरा गुरु महाराज जी ते छोड़ देने हैं ना, फिर श्री गुरु महाराज जी हर समय अंग संग खड़े होंगे। आप गलतियां कर भी लवीए ना, प्रभु फिर भी संभाल दें, क्योंकि दुनिया के माता पिता नहीं है, सच्चे माता पिता हैं।
ਆਪਾਂ त्रुटियां करने हैं, फिर भी प्रभु कहते हैं समय आवेगा तो सुधार हो जाएगा। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ नहीं चल सकते। तो श्री गुरु महाराज जी हम सबके हृदय में ऐसे भाव पैदा करें, ऐसी श्रद्धा पैदा करें, हम उनके गीतों को गाते रहें। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक महात्मा जी माला जप रहे थे, एक माला बड़ी थी और एक माला छोटी थी। उस माला को जपते हैं और छोटी से फिर वो गिनती करते हैं कि मैं कभी इसके जो मैं जाप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, भूल ना जाऊँ। हिसाब रखता है ना इंसान, बड़ा चतुर है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। भक्ति का अगर नाम लेना है तो उसके लिए भी हिसाब रखते हैं, लेकिन वो प्रभु तो हिसाब नहीं रखता। तो वहीं से एक ग्वालन निकलती है, वो दूध बेचती है। उसके पास 2-3 व्यापारी दूध लेने के लिए आ जाते हैं, मटका है उसके सिर पे और उन्हें नाप नाप के दूध दे रही है। तो वो महात्मा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं उस बिटिया से कि बहना बच्ची हमें भी दूध चाहिए। उन्हें भी दूध नाप के दे देती है और उन व्यापारियों को भी दूध नाप के दे देती है। और वहाँ एक युवक आ जाता है और वो कहता है तुम मेरे को छोड़ के आ गए, मैं तो जब से तुम्हारे पीछे पीछे था, तो मेरे को भी दूध चाहिए। तो वो जो बच्ची थी उसने बिना नापे ही दूध डाल के दे दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। तो वो व्यापारी भी वहां से चले जाते हैं। तो वो महात्मा जी पूछते हैं उस बिटिया से कि तूने हमसे भी पैसे लिए, उन व्यापारियों से भी पैसे लिए और दूध भी नाप के दिया, और ये कौन था तुमने जिसे दूध भी बिना नापे दे दिया और पैसे भी नहीं लिए? तो वो कहती है महात्मा जी अगर आप चलो पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, ये मेरा यार था, मेरा इससे प्रेम है और ये मेरे से प्रेम करता है। तो जो प्रेम करता है उससे क्या हिसाब किताब करना, उससे काहे के पैसे लेने। तो जब ये बात उस बिटिया ने बोली तो महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहते हैं कि अपने यार के लिए इन्होंने दूध दिया, कोई हिसाब किताब नहीं रखा, और मेरा जो यार है मैं उसके लिए माला का जाप करता हूँ तो मैं हिसाब रखता हूँ कितनी माला का मैंने जाप कर लिया। मेरे से तो ये बिटिया ही कई गुना अच्छी है। तो प्रेमियों, हमें शिक्षा कहीं से भी मिल जाए, अच्छी बातें कहीं से भी मिल जाए, उसे हम जीवन में उतारें। क्या हम भक्ति के मार्ग पर भी चलते हुए क्या सही चल रहे हैं कि नहीं? तो प्रेमियों, ये कृपा हमें गुरु महाराज जी के चरणों में मिलती है। और ये राजेंद्र, महेंद्र भैया, राजकुमार भैया, मनोज, सूरज प्रकाश, अछड़ेजा परिवार ऐसा है, इनकी तो इतनी सेवा है गुरु दरबार में जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। हर समय गुरु चरणों में समर्पित हैं तन मन धन से। जब भी पता लगता है कि कोई गाड़ी श्री नंगली साहिब जा रही है तो फ़ोन करके पूछते हैं कि किसी सामान की आवश्यकता है, दरबार में दवाइयों की आवश्यकता है, तो हम पहुंचा देते हैं। तो जो इस भाव से रखते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा, तो श्री गुरु महाराज जी किसी वस्तु की कमी नहीं आने देते, वो तो सदा ही अंग संग रहते हैं। तो ऐसी श्रद्धा श्री गुरु महाराज जी सब हृदय में भरें। और ये जो एक परिवार में जो एकता है, जो इतना प्यार है, ये एक मिसाल है संसार के लिए, इस क्षेत्र के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी ऐसा प्यार, ऐसी एकता, ऐसी मजबूती श्री गुरु महाराज जी और बनाएं, और गुरु महाराज जी के गीतों को गाते हुए उनकी सेवा को जो करते हैं तन मन धन से, श्री गुरु महाराज जी और इनके हृदय में श्रद्धा पैदा करें। और जो शादी के कार्य हैं श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से साक्षात विराजमान होकर निर्विघ्न संपूर्ण करवाएं। जो डोरे श्री गुरु महाराज जी पर छोड़ देते हैं उनकी रखवाली प्रभु आप करते हैं, उन्हें संभालते हैं। तो ऐसी प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करता हूँ, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। और एक भजन भी बोलूँगा, मेरा सहयोग दें। दुनियादारी सारी दाता छोड़ के आ गए
गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हारा वाले। कहाँ पे? लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे। दुनियादारी आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे। पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया, ना मैं जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत तुझको सब कुछ मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत इतना दाता जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत इतना दाता जान लिया। अपना बना लो मुझको दाता, अपना बना लो मुझको दाता, दिल से दिल को जोड़ के लेने आजा हारा वाले, लेने आजा हारा वाले नगरी के उस मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नगरी के उस मोड़ पे। आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा दाता जी मुझे नगरी के उस मोड़ पे, लेने आजा दाता जी मुझे नगरी के उस मोड़ पे। नंगली वाले शाम पे आ रे कृपा अब तो लुटाइए, नंगली वाले शाम हमारे कृपा अब तो लुटाइए। तेरे दर्श को प्यासे नैना अब तो दर्श दिखाइए, तेरे दर्श को प्यासे नैना अब तो दर्श दिखाइए। नंगली वाले शाम हमारे कृपा अब तो बताइए, तेरे दर्श को
सर्व बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दयाल भगवान की जय। श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। प्रेम और ज्ञान की दिव्य मूर्ति पूज्य भाई जी की जय। धन्यवाद। क्योंकि ये जीवन भी गुरु महाराज जी के चरणों के लिए जब समर्पित है उनका, तो अपने शरीर की क्या परवाह करनी। बड़े भाग वाले जीव होते हैं ऐसे जो समर्पण कर देते हैं अपने आप को। कुछ मन से समर्पण होते हैं, कुछ तन मन धन से होते हैं, कुछ हृदय से होते हैं। किसी का आना समर्पण होता है और किसी का जीवन लग जाना समर्पण होता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी मुराद मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ संत दयाल विचारानंद जी से। श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान करेंगे। बड़े गहराइयों के सत्संग करते हैं, बड़ी कृपा है श्री गुरु महाराज जी की, और उस महिमा को हम सब में बांटेंगे। और जो इस बिटिया की शादी है, इस उपलक्ष्य में उसे भी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद देंगे। बड़े सुंदर उनके भजन होते हैं। कैसे कहो समरथ नहीं, महिमा गमे अनु। नंगली निवासी भगवान जी, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में है सदा सारे तीर्थ धाम। दयाल शब्द भगवान जी, नित पूजो चरना। जिनकी कृपा से मिला भक्ति का भंडार। दयानंद भगवान जी, परम स्नेही राम। छोड़ जगत की कामना, सेव करो निष्काम। छोड़ जगत की कामना, सेव करो निष्काम। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप का ध्यान धरते हुए बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत तुरंत व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्व संगत को मेरा नमन। कुछ ज्यादा ही कह दिया भैया ने। कुछ नहीं कह सकती। वो बुलाने वाला राम है, कहलवाने वाला राम है, चलाने वाला राम है। कहते हैं ना, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर।
क्योंकि ये तन है तो उसी का है, मन है तो उसी का है, धन है तो उसी राम का है। किसी का भी कुछ नहीं है, चाहे कोई त्यागी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई वैरागी है, किसी का कुछ भी नहीं है। वो देने वाला राम है। वो दे रहा है तो हम खा रहे हैं, वो पीने के लिए दे रहा है तो पी रहे हैं, वो सुला रहा है तो हम सो रहे हैं, वो जगा रहा है तो हम जाग रहे हैं। क्योंकि एक सोचे ना कि मैं अपने बल से खा लूं तो खा तो लेगा जबरदस्ती, लेकिन पचाने वाला मेरा राम बैठा है, तभी भोजन पचता है, नहीं तो भोजन भी नहीं पचता। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था तो उसमें चर्चा प्रारब्ध की चल रही थी कि सभी अपनी अपनी प्रारब्ध को खाने के लिए आते हैं। सब कुछ लिखा है, उस परम पिता परमात्मा ने सब कुछ ही लिख दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। जितने कदम हमने चलने हैं वो परमात्मा के लिखे हुए हैं, और जितना हमने खाना है वो परमात्मा का लिखा हुआ है, और जितना जागना है वो भी परमात्मा का लिखा हुआ है, और जितना सोना है वो भी परमात्मा का लिखा हुआ है। व्यर्थ की चिंता है, हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। चिंता करने वाला तो राम है। राम कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरा चिंतन कर लिए, तेरी बात बन जाएगी। तो चिंता किस बात की करता है? जो तू लिखवा कर आया है वो तू उसे भोगेगा ही, लेकिन जो लिखवा कर आए हैं उसका हेर फेर करवाना हो तो कहाँ हो सकता है? वो मेरे सतगुरु के दरबार में हो सकता है, वरना और कोई जगह नहीं है। मेरे सतगुरु लेख में मेघ मार सकते हैं, लेखों को मिटा सकते हैं, और लेख ना हो तो लिख भी सकते हैं, वो उनके हाथ में है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। जब वो सत्संग हो रहा था प्रारब्ध के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जितनी किसकी प्रारब्ध है उसे मिलती है। तो एक नास्तिक था, सत्संग सुन तो रहा था, लेकिन मन में सोचता है कि ये कैसा है, अगर मेरे खाने में, मेरे भाग्य में लिखा है मैं ना खाऊंगा तो देखता हूँ भगवान कैसे खिला देता है। कहने लगा मैं देखता हूँ भगवान को, भगवान क्या है। तो वो उस साधु से भी जो सत्संग कर रहे थे उससे भी विवाद हो गया, उससे भी झगड़ा करने लगा, आप गलत बोल रहे हो। वो कहने लगा नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ। कहते नहीं ये कभी हो ही नहीं सकता। तो वो शर्त वाली बात आ गई, कहने अगर भगवान ने जो लिखा है वो ना खाएगा तो फिर क्या होगा? कहने मैं भगवान का नाम जपना छोड़ दूंगा। तो कहने लगा अगर खिला देंगे तो क्या करेगा? तो कहने मैं अपने घर का त्याग कर दूंगा। तो वो जो बच्चा था वो घर से निकल जाता है। निकलते निकलते किसी घने जंगल में चला गया। कहते मैं देखता हूँ भगवान कैसे खिलाता है। जब उस जंगल में गया तो बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जो प्रारब्ध थी, क्योंकि हमारी जो प्रारब्ध है हमारे पीछे पीछे फिरती है, वो हमें खिलाने के लिए हमारे पीछे फिरती है। चाहे हम एक संगठित परिवार में भी रहते हैं ना, कोई सोचे मैं कमा रहा हूं तो ये खा रहे नहीं, हम अपनी प्रारब्ध लेकर आए और वो स्वयं उसे खा रही हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता, चाहे कोई पति हो या कोई माता पिता हो, सोचे कि हम बच्चों को खाना खिला देंगे, कहाँ से खिला देंगे? अगर उसके भाग में नहीं होता, जबरदस्ती उसके मुंह में ठोसते हैं तो भी नहीं खाता। तो जब वो पेड़ पर चढ़ जाता है तो जो प्रारब्ध थी स्त्री का रूप धारण किए हुए एक टिफिन में भोजन उस पेड़ के नीचे रख दिया। जैसे ही भोजन रखा तो वहां से कुछ डाकुओं का निकलना हुआ। उन्होंने सोचा कि ये भोजन पड़ा है, उन्हें भी भूख लगी थी,
भोजन को देखकर उनका भी मन सोचता है कि भोजन खा लें, लेकिन सोचने से पहले मन में आता है कि ये भोजन लगता ठीक नहीं है, या तो किसी ने हमारे लिए रखा है हमें मारने के लिए, शायद इसमें जहर वगैरह मिला दी होगी। तो इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो पेड़ पर देखते हैं कि आदमी चढ़ा बैठा है। तो जब उसे कहते हैं ये भोजन आपने रखा, कह रहा नहीं मैंने नहीं रखा। कह रहा झूठ बोलता है, नीचे उतर। कह रहे नहीं आप सच मानो मैंने नहीं रखा, यहाँ कोई औरत आई थी वो रख गई। कह रहे वो नीचे उतरता है कि नहीं तो उतारे तुझे नीचे। उसे डराते हैं, धमकाते हैं, नीचे उतार लेते हैं। कहते हैं हमें मारने के लिए तूने ये सारा साजिश रच रखा है। कह रहे खा इस खाने को। कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कह रहे खा इसे। कह रहा नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती लिटाते हैं, उसके मुंह में डालते, कहते खा इसे। तो वो खा लेता है, भूख तो लगी थी, खाता कैसे नहीं। अगर परमात्मा जिसे खिलाए तो कोई खाएगा कैसे नहीं। अगर परमात्मा नहीं खिलाएगा तो कोई खा नहीं सकता। और जबरदस्ती उसे खिलाते हैं भोजन को। तो वो हाथ जोड़ता है, कहते हैं मैं किसी के साथ प्रण करके आया था कि भगवान ने जो प्रारब्ध लिखी है वो कोई नहीं खाएगा तो भगवान कैसे खिलाएगा। आज वो सत्य हुआ। जब उन्हें सारी बात बताता है तो वो कहते हैं ना किसी संयोग से कई लोगों का सुधार हो जाता है। तो उन डाकुओं के मन में भी थोड़ा सा वो भी सहम जाते हैं कि जो कुछ भगवान ने लिखा है वही होता है, और जीव अपने नए कर्म बनाता है। तो उन्हें भी कहता है कि तुम ये जो आदत है इसे छोड़ दो और भगवान का भजन करो। आज मैंने उस भगवान की कृपा को देख लिया कि जो मेरी प्रारब्ध थी, नहीं खाने पर भी मुझे भगवान खिला रहा है, जबरदस्ती खिला रहा है। तो हाथ जोड़ी उस साधु के पास आ जाते हैं, कहते हैं आप जीत के और मैं हार गया। तो अपने घर का त्याग कर उसी साधु की सेवा में लग जाते हैं। तो ये सारा कुछ उस परमात्मा का लिखा हुआ है। बस वो मान करे तो किसका करे, प्रभु की रहमत का मान हो। प्रभु तेरे प्यारियानो मान तेरी रहमत आदा। कि जो राम के प्यारे होते हैं वो भगवान की रहमत पर ही मान करते हैं कि भगवान शुक्र है आपने मुझे सेवा का मौका दे दिया। सेवा करते हैं तो करने का क्या मान है और करने का क्या बल है। प्रभु का धन्यवाद है कि जो इस तरह से सेवा ले रहे हैं, और जो जैसी भी सेवा लेते हैं प्रभु अपनी मौज से लेते हैं, जैसा ठीक समझते हैं वैसा करते हैं। तो वो सारा कुछ ठीक करता धरता वो परमात्मा स्वयं है, और बस मान अपने भक्तों को देता है। करवाता खुद है और मान अपने भक्तों को देता है। यही तो उसकी बढ़ाई है, यही तो उसका उपकार है। करते तो स्वयं है और खड़ा कर देते हैं भगवान को। और इंसान क्या करता है, खुद भी ना करो तो मान अपना करता है मैंने किया है। करने का नाम आ जाता है, चाहे हाथ भी ना लगाए, लेकिन खड़ा आगे हो जाता है कि मैंने किया है। तो ये उस परम पिता परमात्मा की कितनी कृपा है जो सबको दे रही है, और देते देते भी नहीं थकते। कितना देते हैं। एक बार एक व्यापारी था, थोड़ा कंजूस भी था, दुकान थी उसकी करियाने की। तो वो भगवान के चरणों में जाता तो रोज 1 रुपया मत्था टेकता और कहता है भगवान मुझ पर कृपा करना, तेरा बच्चा नौकरी में लग जाए। रोज आता, कभी नौकरी में लग जाए, उसकी शादी हो जाए, शादी होगी तो इसे बेटा दे देना। अनेकानेक प्रार्थनाएं करता था और माथा 1 रुपए का ही टेकता। तो एक दिन भगवान भी कहने लगे इतना कुछ मांग कर जाता है और 1 रुपया मत्था टेकता है बस। तो एक दिन भगवान भी अपना रूप बदल कर आ गए उसकी दुकान पर। कहते हैं हमें जो सामान चाहिए। कहने लो बताओ क्या चाहिए। कहने लगे 1 किलो दाल तोल दो, 1 किलो चीनी तोल दो, 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो गुड़ दे दो। अनेका सामान गिन गिन कर सुना दिया और 1-1 किलो करके रखवा दिए। तो उन्होंने भी बिल बना दिया। तो उन्होंने 1 रुपया निकाला और काउंटर पर रख दिया। तो वो तो आग बबूला हो गया, घंटा मुझे सामान तोलने में लग गया और 1 रुपया रख रहा है। कह रहा बस यही है, इतनी देर भी लगवा दी।
तो वो तो नाराज होने लगा, कह रहा अभी पैसे दे नहीं तो मैं तुझे क्या बना दूंगा। तो भगवान कौन से कम थे, भगवान भी अपने असली रूप में आगे बोल, तू मुझसे रोज मांगने जाता है, भेंट क्या करता है? मांगता तो बहुत कुछ है, भेंट क्या करता है? कहता 1 रुपया। तो फिर कहता मैंने तो 1 रुपया दिया तुझे, तो इतना सा सामान भी नहीं दे सकता, मुझसे इतना काम करवाता है और 1 रुपया से, और मैंने इतना सा सामान लिया तो कह रहा मैं नहीं दूंगा। तो वो बस एक समझाने के तरीके होते हैं, तो कुछ नहीं। भगवान को क्या चाहिए, उन्होंने क्या करना था, लेकिन वो दिल खोलते हैं कि देने वाला मैं हूं, तो तू भी दिल खोल अपना। क्योंकि ये जो माया है ना, माया को ज्यादा जकड़े रखो तो ये खोखला कर देती है। आए और इसे निकाल दो। भगवान ने ये सारी सुविधाएं इसलिए दी हैं कि इसका प्रयोग करो और इसमें भ्रमित मत हो, इसे इकट्ठा मत करो। ये इकट्ठा करके तुम्हें अशांत कर देंगी। इकट्ठा करोगे तो चिंता हो जाएगी, कोई इसे चोर ना ले जाए, इसे कोई डाकू ना ले जाए। इसमें मत फंसो, बस इससे प्रयोग करो जितना कर सकते हो। भगवान ने दिया, खुले दिल से इसे करो, लेकिन वहां करो जहां जायज हो। जिसके पास उसे देने से कोई फायदा नहीं, जिसके पास नहीं उसे दो, वो उपकार है। जो गरीब है गरीब की मदद करो, उपकार है। जो अनाथ है उसकी मदद करो, उपकार है। तो ये भगवान ने तो इसीलिए दिया था। प्रहलाद जी ने भी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना की थी, नरसिंह भगवान जी से, आपने ये संसार क्यों बना दिया, ये पाप क्यों बना दिए? पता है कि पाप करने से जीव को दुख मिलता है, तो पाप ना बनाते। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इसलिए बना था कि बच्चों की सुविधा के लिए, कि मेरे बच्चे सुख से जीवन व्यतीत करें। और ये तो नहीं कहा गया था कि इसे तुम एकत्र करते रहो और अपने आप को बीच में फंसाते रहो। इससे उभरो, इससे बाहर निकलो। जो तुम्हारा काम है वो काम करो, करवाने वाला करवा रहा है, वो हाथ पकड़ कर चलाता है, सच में चलाता है। वो एक एक के साथ है, जहाँ उसकी इच्छा होती है वो लेकर जाता है, चाहे हमारा मन करे या ना करे, वो लेकर जाता ही है, चाहे जैसा भी लेकर जाए। तो ये श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुषों की शरण में आए हैं जो एक राम के अवतार रूप थे। सच में श्री गुरु महाराज जी एक राम रूप में ही आए थे। वैसी ही मर्यादा थी, वैसे ही उनका चाल चलन था। आपने सबने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, कैसी मर्यादा में थे श्री गुरु महाराज जी। जहां भी जाते उनका खाना भी मर्यादा में था, सोना भी मर्यादा में था, पीना भी मर्यादा में था, चलना भी मर्यादा में था, देखना भी मर्यादा में था। उनकी जो दृष्टि थी, कभी सत्संग में बैठते तो पता नहीं किस तरीके से बैठते थे, सबका ध्यान भी करते थे, पता नहीं कैसे थे वो। पूरे राम रूप के अवतार में श्री गुरु महाराज जी आए। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे अब राम जी दोबारा आ रहे हैं, राज्य राम राज्य हो रहा है, तो ऐसा लगता है त्रेता युग वापिस आ गया। हर एक के मुंह में राम राम है, हर एक के मुंह में राम राम है। तो ये खुशी हो रही है कि गुरु महाराज जी शायद कलयुग समाप्त हो रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, बेटा ये युग तो ऐसे ही चलते हैं, हर एक के जीवन में युग बदलते हैं। हमारा जीवन सत्य में है तो हम सतयुग के हैं, हमारे जीवन में राजसी भोग है तो हम द्वापर युग के हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो हम कलयुगी हैं। हर एक के जीवन में युग बदलते हैं। युग तो पता नहीं कब बदलेंगे और कब नहीं बदलेंगे, हर एक जीवन के युग बदलते हैं। और जो सत्य में होते हैं वो कलयुग में नहीं, कलयुग में होते हुए भी कलयुग में नहीं है, वो सतयुग के प्राणी हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कलयुग में हैं? कलयुग में ही तो रहे। हम कह सकते हैं श्री गुरु महाराज जी कलयुग में थे? नहीं, वो सतयुगी थे। तो श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे
जो हर काम में श्री गुरु महाराज जी को बुलाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी भी दौड़े दौड़े आते हैं उनके कामों को संवारने के लिए। देर नहीं लगाते, बस पुकारने में देर होती है। जब हम श्रद्धा से और अपने भक्तों की लाज को बचाते हैं तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, हमारा सौभाग्य है। श्री गुरु महाराज जी ने इस परिवार को सेवा बख्शी हुई है और सदा बच्चे चाव भाव से कर रहे हैं, तो ये कृपा है। नहीं तो ये जो माया है ना, माया अपनी ओर खींचती है, तो लेकिन इतनी माया में रहते हुए भी बच्चे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दौड़ है उनकी। तो ये सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनका ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होता है और सदा वो प्रभु के प्यारे हर पल हर क्षण प्रभु का सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि सहायक तो श्री गुरु महाराज जी होते हैं हर काम में। तो सदा श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, हर एक के बच्चे के जीवन में श्री गुरु महाराज जी खुशहालियाँ लाएं। श्री गुरु महाराज जी की बच्ची दीक्षा की शादी है, श्री गुरु महाराज जी आन विराजे हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि श्री गुरु महाराज जी कृपा नहीं करेंगे। वो तो हर पल साथ है। नरसी भगत थे ना, तो उनकी बेटी की शादी हुई थी, तो बेटी के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। वो गरीब था, तो जो बेटी थी राजघर में थी, तो उन्होंने सोचा कि इसे नहीं बुलाते हमारी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि गरीब है, इसने क्या देना है हमें, ये क्या देगा। तो जब बेटी ने आग्रह किया नहीं मेरे पिताजी को तो जरूर बुलाया जाए, क्योंकि बेटी है, चाहे कोई गरीब है, लेकिन बेटी तो माता पिता के लिए बेटी होती है और माता पिता उसके अपने माता पिता ही होते हैं। तो जब आग्रह करने पर पिता को बुलाया गया तो उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने के लिए दे दिया कि एक जगह बैठा रहेगा। बुला तो लिया लेकिन सम्मान नहीं किया, अपमान किया। तो जब भगवान के प्यारे की बेइज्जती होती है, उनका निरादर होता है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो अपनी निंदा को तो सहन करते लेकिन अपने प्यारे की निंदा को सहन नहीं करते। तो जब उनकी बेकदरी हुई, निरादर हुआ, तो आने दो बरसात को। बहुत तेज बरसात हुई, इतनी तेज बरसात हुई कि जल थल हो गया। बरसात रुकने का नाम नहीं लेती, जितनी सजावट थी सब धरी की धरी रह गई। तो फिर किसी सज्जन ने कहा कि जो आपने भक्त को एक झोपड़ी में बैठा रखा है, जाओ उससे प्रार्थना करो। आपने उनका निरादर कर दिया, वो तो भगवान का प्यारा है। जब उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ घर में लाते हैं, तो बरसात रुक जाती है। तो ये गुरु महाराज जी अपने भक्तों का मान रखते हैं, उनके हर कार्य में सहायक होते हैं। जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण हो जाते हैं, हर काम करते हैं, क्योंकि कर्म तो करना होता है, कर्म करते हैं और प्रभु की कृपा को निहारते हैं कि मेरे राम सारे कार्य करवा रहा है। तो सच में श्री गुरु महाराज जी करवाते हैं। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ तबीयत भी ठीक है, ठंड सी लग रही थी। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, सदा ही सब बच्चे के साथ श्री गुरु महाराज जी की कृपा है और सदा बरसती रहे। यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रभु हर पल अपने बच्चों की रक्षा करना, हर कार्य में श्री गुरु महाराज जी सहायक होना और सदा ही सब जो विवाहित कार्य हैं प्रभु अपनी दया से निर्विघ्न संपूर्ण करना। और इस सुंदर जो आयोजन है श्री गुरु महाराज जी के आगमन का हुआ, श्री गुरु महाराज जी के सत्संग का हुआ, सभी ने अपने मन के भावों को अर्पण किया। श्री गुरु महाराज जी सब के भावों को स्वीकार करें और इस उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत बधाइयाँ हों। परिवार में बहुत बहुत बधाई हो सब बच्चों को। श्री गुरु महाराज जी सदा कृपा करें और श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है। श्री गुरु महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं, तो सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा को कोई नज़र भी ना लगा दे। तो श्री गुरु महाराज जी सदा दया करें, हर कार्य को श्री गुरु महाराज जी निभाते चले जाए। तो कहते हैं कोई नजर न लावे नी सहलियो सोना सतगुरु मेरा,
कोई नजर न लावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा ये सोना सतगुरु मेरा ये सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न आवे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा नजरे हटा मुखड़े तो ना नजर हटावा भावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा मेरे मन को भावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा जाओ मेरे नैना दे विच वस जाओ मेरे दे विच लाओ डेरे दे विच लाओ डेरे सुरता सुख पावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सुरता सुख पावे जी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे जी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा गुरु श्याम प्यारे की सोने तो मैं वारी जावा सोने तो मैं वारी जावा वारी में बलिहारी जावा वारी में बलिहारी जावा सोने तो मैं वारी जावा सोने तो मैं वारी जावा वारी में बलिहारी जावा वारी में बलिहारी जावा आनंद पावे जी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा मन आनंद पावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे जी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सहेलियों सोना सतगुरु मेरा
मेरे सच्चा सौदा देते मेरे सच्चा सौदा बदली जावे दिन दिन शोभा बदली जावे नित नित शोभा बदली जावे नित नित शोभा बदली जावे नित नित शोभा ये सुख बरसावे नी सहलियो रोना सतगुरु मेरा ये सुख बरसावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा ये सोना सतगुरु मेरा ये प्यारा सतगुरु मेरा ये सोना सतगुरु मेरा ये प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे दी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे दी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा ये प्यारा सतगुरु मेरा ये सोना सतगुरु मेरा ये प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे नी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे दी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे दी सहेलियों सतगुरु मेरा जय हो करदा मैं वेखी जावा जी करदा मैं वेखी जावा वेखी जावा मैं वेखी जावा वेखी जावा मैं वेखी जावा जी करदा मैं वेखी जावा जी करदा मैं वेखी जावा गुरु मेरा जे मन नू भावे दी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा सारा सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा ये प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावेगी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावेगी सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा सोना सतगुरु मेरा प्यारा सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा कोई नजर न लावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा मेरे मन भावे सहेलियों सोना सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा सोना
के मोखे मान की जय।